Hello everyone, my name is Sani Ponti. Today we will learn chapter number 5th of class 6 and our chapter name is separation of substance. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. सेपरेशन मतलब क्या? अलग करना. सब्सटेंसेस मतलब कोई भी चीज़ जो हमें नहीं चाहिए उनको अलग करना. ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं सेपरेशन से कि सेपरेशन क्या होता है. ठीक है, तो सेपरेशन क्या है? एक प्रोसेस है. सेपरेशन क्या है? एक प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स. सेपरेटिंग कंपोनेंट्स, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, उसको बोलेंगे सेपरेशन फ्रॉम द मिक्सचर. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड सेपरेशन. सेपरेशन क्या है? हम जो कंपोनेंट्स को अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं मिक्सचर में से, उस प्रोसेस को बोलेंगे सेपरेशन बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट हमारे दिमाग में क्या आता है? क्वेश्चन आता है, व्हाई सेपरेशन इज इम्पॉर्टेंट. सेपरेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? व्हाई? टू रिमूव इम्प्योरिटीज. सेपरेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? कि हम क्या कर सके, उसमें से इम्प्योरिटीज को निकाल सके, टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट. टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट. सेपरेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? ताकि हम क्या करें, इम्प्योरिटीज़ को निकाल दें और जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है वो हमें मिल सके, इसलिए सेपरेशन इम्पॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट है मिक्सचर. नेक्स्ट है मिक्सचर. अ मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. मिक्सचर कैसे बनता है? जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिक्स होते हैं तो क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है. ठीक है, द कंपोनेंट्स कैन बी एदर सॉलिड और लिक्विड और गैसेस. जो कंपोनेंट्स हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं. मिक्सचर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सॉलिड कंपोनेंट्स का बने. जो मिक्सचर है वो गैसेस का भी बन सकता है और लिक्विड का भी बन सकता है. जैसे एग्जांपल वी कैन टेक, जो लिक्विड का जो मिक्सचर होता है हम उसमें क्या ले सकते हैं कि एक ग्लास वाटर में हम लेमन जूस मिक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दो चीज़ का क्या बन गया? मिक्सचर बन गया. वो क्या बन गया? लेमन वाटर बन गया. ओके, फिर हम गैसेस का एग्जांपल ले सकते हैं. जो हवा है, जो एयर है, उसमें क्या क्या कौन से गैस मिक्स होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा जो गैसेस होती है, ऑक्सीजन, वो क्या होती है? एयर के अंदर प्रेजेंट होती है. तो ये क्या हो गया? गैसेस का मिक्सचर हो गया. ओके, नेक्स्ट हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेपरेशन के. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक टी. टी का एक एग्जाम्पल देखते हैं. टी एक मिक्सचर है. यस, तो टी क्या है? एक मिक्सचर है. टी में जब हम चाय बनाते हैं तो हम उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं? चाय पत्ती, जिंजर, मिल्क, वाटर. तो ये क्या हो रहा है? एक से ज़्यादा कंपोनेंट उसमें मिक्स है, तो वो क्या हो गया? एक मिक्सचर हो गया. ओके, अब उसमें से हमको सेपरेशन करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं. Tea leaves are separated from the liquid. Tea leaves are separated from the liquid with the strainer while preparing tea. जो टी जो होता है, जब टी बनती है तो जब हम उसको कप में करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? स्ट्रेनर यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो टी लीव्स है वो लिक्विड में से अलग हो जाए. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है. टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड. जो टी लीव्स है वो लिक्विड में से सेपरेट हो जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर. किसके हेल्प से? स्ट्रेनर. स्ट्रेनर मतलब वो छलनी जिससे हम चाय छानते हैं. तो क्या होगा? व्हाइल प्रिपेयरिंग टी, तो क्या होगा? जब चाय बनती है, जब हम चाय को छानते हैं तो टी लीव्स क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाते हैं लिक्विड से. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चर्निंग. चर्निंग में क्या होता है? चर्निंग में हम मिल्क में से या कर्ड में से क्या निकालते हैं? बटर निकालते हैं. उसको बोलते हैं, हम चर्निंग बोलते हैं. चर्निंग इज ऑल्सो यूज टू टेकन आउट बटर फ्रॉम द मिल्क और कर्ड. चर्निंग में क्या होता है? हम मिल्क में से बटर निकालते हैं
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। चर्निंग वो आप लोग ने देखा होगा, मैं आपको इमेज प्रोवाइड करूँगी, आप देखना उसमें कि जब गाँव वाले एरिया में ज़्यादा होता है, जो मटका होता है उसके ऊपर कुछ ऐसे रखा होता है, फिर उसको ऐसे हाथ से घुमाते हैं तो क्या होता है, मिल्क होता है मटके के अंदर। तो जब उसको हम चर्न करते हैं, चर्निंग करते हैं, तो क्या होता है, जो बटर है वो अलग हो जाता है और जो मिल्क है वो सेपरेट हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, मिल्क में से बटर निकालने को बोलेंगे हम सेपरेशन, ठीक है। किसकी हेल्प से, चर्निंग के हेल्प से। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेन। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक वाइल हार्वेस्टिंग। जो ग्रेन है, ये एक मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, इसको हम सपोज ग्रेन का प्लांट ले लेते हैं। ग्रेन का प्लांट है, उसमें से क्या होगा, जब उसको हार्वेस्टिंग होगी, जब उसकी कटाई होगी, जब प्लांट ग्रो हो जाता है, अच्छे से पक जाता है, तो क्या करते हैं, फिर बाद में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको काटा जाता है प्लांट को, ठीक है, ग्रेन्स के प्लांट को। तो उसके बाद क्या होता है, जो ग्रेन्स को स्टॉक से अलग कर दिया जाता है। तो ये जो है, इसको हम बोलेंगे ग्रेन्स और इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक्स, ठीक है। इसको बोलेंगे हम स्टॉक और ये है ग्रेन। जब हार्वेस्टिंग होने के बाद जो ग्रेन्स है वो उसके स्टॉक से सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड देखते हैं हम सेपरेशन के, कौन से मेथड यूज़ होते हैं सेपरेशन के लिए। तो फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग, नेक्स्ट है थ्रेसिंग, थर्ड वन है विनोविंग, फोर्थ वन है सीविंग, फिफ्थ है सेडमेंटेशन, देन डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। दिस ऑल आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है। दिस ऑल आर द कॉमन मेथड्स यूज्ड टू सेपरेट सब्सटेंसेस। ये सब क्या है, कॉमन मेथड्स है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर में से, ठीक है। दिस मेथड्स वी यूज टू सेपरेट impurities from the mixture, okay, from the mixture, okay। फर्स्ट मेथड हम देखते हैं, हमारा फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग है। फर्स्ट मेथड कौन सा है, हैंड पिकिंग है। वो हम उसको अच्छे से समझते हैं कि हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है। अभी हैंड सुन के तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हैंड में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैंड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड का नाम है हैंड पिकिंग है, इस मेथड का नाम, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है अब देखते हैं। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर साइज ऑफ इम्प्योरिटीज। इसमें क्या होता है, हैंड पिकिंग मेथड में जो स्लाइटली लार्जर पार्टिकल्स होते हैं उनको निकाला जाता है, ताकि जो पार्टिकल्स है अगर वो लार्जर होंगे तो ही तो हम इजीली उसको अपने हैंड से पिक कर पाएंगे और उसको हम रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, इन दिस मेथड सेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्जर पार्टिकल्स। स्लाइटली लार्ज साइज पार्टिकल, जो पार्टिकल्स है, जो इम्प्योरिटीज है, उसका साइज अगर लार्ज होगा तो ही हम इजीली अपने हैंड से पिक करके उसको निकाल पाएंगे ना। तो वही यहाँ पे बोल रहे, तो पार्टिकल्स लाइक पीसीस ऑफ स्टोन्स, हस्क एंड अदर ग्रेन्स, ठीक है। फिर एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारी मम्मी जब घर पे खाना बनाती है, तो जब दाल बनाती हैं या चावल बनाती हैं तो क्या करती हैं, जो चावल लिया होते हैं मम्मी ने तो वो उनको क्लीन करते हैं। जब उसमें से स्टोन्स होते हैं या जो हस्क वगैरह होते हैं, जो दूसरा ग्रेन्स होता है जो हमें नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं मम्मी, हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करती है। हाथ से जो इम्प्योरिटी से जो पार्टिकल्स है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तो उस मेथड को बोलेंगे हैंड पिकिंग मेथड बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो राइस में से स्टोन्स को या हस्क को निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो हमें मिल रहा है और इम्प्योरिटीज क्या हो रही है वो हम निकाल दे रहे हैं। तो हैंड पिकिंग मेथड्स में यही बोल रहे हैं कि दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज्ड टू सेपरेट स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज। जो लार्ज साइज इम्प्योरिटीज है वो हम इजीली हैंड पिकिंग मेथड से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल लाइक पीसेस ऑफ स्टोन्स, हस्क एंड अदर ग्रेन्स, ओके। नेक्स्ट है, द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज आर यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो इम्प्योरिटीज़ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो
तो ही हम वहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ जो हमने कुछ ग्रेन्स है उसमें इम्प्योरिटीज़ है वो लार्ज क्वांटिटी में है, तो हम कितना हाथ से उसको निकाल पाएंगे, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड में क्या बोल रहे हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो लार्ज क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए, तो ही वहाँ पे हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, in such situation we find that hand picking is a convenient method for separating। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं जैसे मैंने अभी बोला कि अगर इम्प्योरिटीज़ है अगर वो लार्ज क्वांटिटी में होगी तो वहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा लोग भी लगेंगे उस इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है थ्रेसिंग। अब हम थ्रेसिंग मेथड के बारे में देखेंगे। ठीक है, हार्वेस्टिंग द क्रॉप स्टॉक आर ड्राई इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक। तो क्या किया जाता है कि जो क्रॉप है जो हमने उगाई है वो क्या करेंगे, उसको पहले हार्वेस्ट किया जाएगा और फिर उसको धूप में सुखाया जाएगा। ठीक है, तब तक जो ग्रेन है वो स्टॉक पे ही प्रेजेंट रहता है, उसको तब तक हम उसको सेपरेट नहीं करते। जब वो स्टॉक सूख जाता है अच्छे से, जो हमारा जो प्लांट है जो क्रॉप है वो जब सूख जाएगा उसके बाद ही उसके ग्रेन्स है उसको अलग किया जाता है उसके स्टॉक से। जैसे कि ये प्लांट है उसका स्टॉक है और ये ग्रेन्स है। ठीक है, तो स्टॉक से जब तब तक हम लोग ग्रेन को अलग नहीं करते जब तक ये जो पूरा प्लांट है वो सूख नहीं जाता है धूप के नीचे। ठीक है, नेक्स्ट ईच स्टॉक मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट। जो एक स्टॉक पे बहुत सारे ग्रेन्स जो होते हैं वो उससे अटैच होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो एक स्टॉक है, एक प्लांट है, हमारा क्रॉप है, उस पे स्टॉक के ऊपर कितने सारे ग्रेन्स अटैच है, कितने सारे ग्रेन्स अटैच है। हंड्रेड्स ऑफ ग्रेन्स एक स्टॉक पे अटैच होते हैं, 100 से ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। अब एक स्टॉक की हमने बात की एक स्टॉक के बारे में, लेकिन जब खेत में आप लोगों ने देखा होगा 1 से 100 से ज़्यादा जो स्टॉक्स होते हैं उसके जो बंडल्स होते हैं वो खेत में प्रेजेंट होते हैं। अब उसको क्या हम हाथ से हैंड पिकिंग मेथड से जो है उसके जो ग्रेन को हम अलग कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है और उसको हम हाथ से नहीं कर सकते। ठीक है, वो बहुत टाइम लगेगा अगर हम उसको हाथ से करने बैठेंगे तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किया जाएगा? थ्रेसिंग मेथड यूज किया जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन है हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। अभी जो फार्मर्स है उन जो हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स जो उनके खेत में होते हैं उनको कैसे सेपरेट करेंगे? तो कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे? थ्रेसिंग मेथड से। कौन से मेथड से सेपरेट करेंगे? थ्रेसिंग मेथड से। थ्रेसिंग मेथड कहाँ पे यूज किया जाता है? जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में जब ग्रेन को स्टॉक से अलग करना होता है तब कौन सा मेथड यूज किया जाता है? थ्रेसिंग मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, तो थ्रेसिंग मेथड में क्या होता है? द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेसिंग। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो थ्रेसिंग मेथड में क्या होता है कि जो ग्रेन्स है उसके स्टॉक से अलग किया जाता है, उस मेथड को बोलेंगे हम थ्रेसिंग बोलेंगे। ओके, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स, एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जा रहा है कि ग्रेन्स को उसके स्टॉक से सेपरेट किया जा रहा है बाय द थ्रेसिंग। उस प्रोसेस को बोलेंगे थ्रेसिंग बोलेंगे। ओके, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड। जो इसमें क्या होता है, जो स्टॉक होता है, जो हमारे बंडल होते हैं ग्रेन्स के, जो हमारे खेती में हमने जो क्रॉप उगाया है उसके बंडल्स को ऐसे पीटा जाता है किसी पत्थर पे या ड्रम पे या लकड़ी का ऐसे कुछ बनाते हैं जिसपे जो बंडल है हमारा ग्रेन का उसको पीटा जाता है, बीटन किया जाता है। तो वो क्या होगा, जो ग्रेन है वो स्टॉक से अलग हो जाता है। इस तरीके से जो ग्रेन है वो स्टॉक से अलग हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे थ्रेसिंग बोलेंगे। कौन सा मेथड यूज हो रहा है? थ्रेसिंग मेथड यूज हो रहा है ग्रेन को उसके स्टॉक से अलग करने के लिए। हम यहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत लार्ज क्वांटिटी में है और इसके बंडल्स जो है बहुत ज़्यादा हैं, तो हम हैंड पिकिंग मेथड यूज करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, थ्रेसिंग। इसमें क्या हो रहा है कि जो बंडल है जो हमारे क्रॉप का, उसको हम किसी थिंग्स पे पटकते हैं, पीटते हैं, तो वो क्या होता है, जो स्टॉक से ग्रेन जो है वो सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से हम थ्रेसिंग मेथड यूज़ करके जो स्टॉक से ग्रेन को अलग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओके, नाउ अ डे मशीन आर आल्सो सेपरेट टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स। अब क्या होता है, अब हम लोग ज़्यादा हाथ से इतना थ्रेसिंग प्रोसेस, अब हम क्या करते हैं, थ्रेसिंग प्रोसेस ज़्यादा अपने खुद मेहनत नहीं करते, अब हम ज़्यादा क्या करते हैं, मशीन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में है तो हम अपने हाथों से इतना नहीं करते हैं जितना हम फिर मशीन यूज़ करते हैं, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में है, अगर हम खुद करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्या करते हैं, मशीन यूज़ किया जाता है। आजकल तो सिर्फ मशीन यूज़ की जाती है स्टॉक से ग्रेन को अलग करने के लिए। आप लोग सबने देखा होगा और मैं आपको इमेज भी प्रोवाइड करूँगी, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है विनोविंग। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा विनोविंग प्रोसेस है। तो विनोविंग मतलब सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि विनोविंग में क्या होता है। तो विनोविंग में विंड यूज़ किया जाती है, हवा यूज़ की जाती है, विंड यूज़ की जाती है विनोविंग में। तो वो जो हमारा जो भी सब्सटेंस है वो इम्प्योरिटी से अलग हो जाता है। ठीक, देखते हैं विनोविंग प्रोसेस में क्या होता है। विनोविंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स of a mixture by using wind or by blowing air. Husk is separated from the heavier grains by winnowing. winnowing में क्या यूज़ किया जाता है, जो लाइटर पार्टिकल्स है हैवियर पार्टिकल से अलग कर दिए जाते हैं बाय द विंड। जब हवा चलती है तो क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स है वो नीचे गिरते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो उड़ जाते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो कि जो वो आंटी है वो क्या कर रही है, ऐसे वो पकड़ के खड़ी है, उसमें से ग्रेन्स गिर रहा है। तो जो हैवियर पार्टिकल्स है वो क्या है, नीचे गिर रहे हैं, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो एयर के थ्रू, एयर के डायरेक्शन में उड़ जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है बाय द विनोविंग मेथड। ठीक है, तो ये इजी मेथड है, इसमें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, बस हमें लेना है और उसको खड़े होना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलाना है थोड़ा थोड़ा। तो क्या होगा, जो हैवियर पार्टिकल्स है वो नीचे गिरेंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो हवा के डायरेक्शन में उड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कौन से पार्टिकल्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, लाइक हस्क, जो तिनके होते हैं, छोटे छोटे जो तिनके होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो हवा की हेल्प से उड़ जाते हैं। और जो हमारा ग्रेन है, जो हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है, वो हमें नीचे ग्राउंड पे मिलेगा। ठीक है, इस मेथड में क्या हो रहा है, विंड यूज़ की जा रही है। अब सपोज अगर हवा नहीं चल रही हो तो हम विनोविंग मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फैन लगा के यूज़ कर सकते हैं। फैन लगा के जो बहुत जोर से हवा दे वैसा फैन लगाएंगे और जो ग्रेन है उसको ऐसे करेंगे, गिराएंगे नीचे धीरे धीरे। तो क्या होगा, फैन की हवा की हेल्प से जो है लाइटर पार्टिकल्स है वो उड़ जाएंगे और जो हैवियर पार्टिकल्स है वो हमें मिलेंगे, जो हमारा ग्रेन है। ठीक है, समझ में आया। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर to separate lighter husk particles from the heavier seed of grain। ये जो मेथड है मोस्ट ऑफली कौन यूज़ करते हैं, फार्मर यूज़ करते हैं। कौन से मेथड, थ्रेसिंग एंड विनोविंग। विनोविंग और थ्रेसिंग मेथड जो है वो मोस्ट ऑफली यूज़ करते हैं, फार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने ये सब मेथड अपने रियल लाइफ में भी देखे होंगे, आई थिंक सो। ठीक है, विनोविंग समझ में आया ना आपको कि विनोविंग में क्या हो रहा है कि विंड यूज़ की जा रही है, विंड के वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स है वो उड़ जा रहे हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स है वो हमें ग्राउंड पे मिलेंगे। फोटो में दिख रहा होगा आपको, तो समझ में आ रहा होगा। ओके, अब विनोविंग मेथड कौन कौन ज़्यादा यूज़ करता है, फार्मर्स यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा विनोविंग मेथड फार्मर्स यूज़ करते हैं। वो हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं, हमारे ग्रेन्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो डस्ट होता है या हस्क होता है, उसके कंपेयर में हमारा जो ग्रेन होता है वो हैवी होता है, और जो हस्क है, जो डस्ट है, पार्टिकल्स है, वो लाइटर होते हैं। तो विनोविंग की हेल्प से जो हमारा ग्रेन है वो हमें अलग मिलेगा और जो डस्ट पार्टिकल है वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विंड।
नेक्स्ट प्रोसेस है सीविंग। सीविंग मतलब क्या? छानना। सीविंग मतलब छानना। अब सीविंग से हम क्या क्या सेपरेशन कर सकते हैं, कौन सी इम्प्योरिटीज निकाल सकते हैं, क्या सेपरेट हो सकता है, वो हम देखते हैं। सीविंग में क्या होता है? सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव अ डिफरेंट साइज। सीविंग हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? जब हमारे अगर मिक्सचर में जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज़ है अगर वो डिफरेंट होगा तो हम वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं? सीविंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसे बोला है कि सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव अ डिफरेंट साइज। क्या है? डिफरेंट साइज है। जो हमारे मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनका साइज़ क्या है? अलग अलग साइज़ है, डिफरेंट साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट है। सो दिस पार्टिकल्स इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग। तो सीविंग के प्रोसेस से ये जो पार्टिकल्स हैं हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, छान के जो डिफरेंट साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सीविंग के मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं व्हीट फ्लोर, आटा, गेहूं का जो आटा है। तो मम्मी क्या करती है? जो आटा लेती है और वो सीवर से जो स्ट्रेनर है, छाननी है, उससे क्या करती है? छानती है। तो क्या होता है? जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जो सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं फ्लोर के आटे के, वो नीचे हमारे जो बर्तन में वेसल में आ जाते हैं। और जो ज़्यादा जाड़े होते हैं, जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जो स्टोन हो गया, हस्क हो गया, वो क्या होते हैं? जो सीवर में ही रह जाते हैं। जो छलनी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ही रह जाते हैं। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हो कि इमेज में वो जो आंटी है वो आटा छान रही है, तो उसमें जो छलनी में है वो जो लार्ज पार्टिकल्स है वो ऊपर रह जाएंगे और जो फाइन पार्टिकल्स है, बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स है जो आटे के, वो नीचे हमारे वेसल्स में हमें मिल जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? सेपरेशन हो रहा है। इसमें हम छोटे से छोटे पार्टिकल्स का सेपरेशन कर पा रहे हैं। जो इम्प्योरिटी से वो अलग हो रही है और जो हमें चाहिए हमारी यूजफुल प्रोडक्ट वो अलग हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया था? व्हीट फ्लोर लिया था। तो सीविंग अलाउ द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव while the bigger impurities remain in the sieve। जो इम्प्योरिटीज़ है, जो बिगर पार्टिकल्स है, जैसे मैंने अभी बोला, वो जो हमारी छलनी है उसमें रह जाएंगे। और जो फाइन पार्टिकल्स है, जो हमारे आटे के, जो हमारा आटा है वो फाइन होता है, बहुत पतला होता है, बारीक होता है, वो नीचे सीवर में से निकल जाएगा, हमारी छलनी में से नीचे निकल जाएगा और जो लार्ज पार्टिकल्स है वो छलनी में रह जाएंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? सीविंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? सीविंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये हम डेली हमारे घर पे मम्मी लोग ये मेथड यूज़ करते ही हैं। तो आपको ध्यान में आ जाएगा, जब आप लोग मम्मी को कभी आटा छानते हो देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, मैम ने ये मेथड हमें पढ़ाया था कि सीविंग मेथड, कि इस मेथड को क्या बोलते हैं? सीविंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, सीविंग मेथड के और भी एग्जाम्पल है। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम द सैंड बाय सीविंग। जो पेबल्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं वो, और जो उससे भी ज़्यादा छोटे स्टोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो रिमूव हो जाते हैं सैंड में से बाय सीविंग। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो एक ऐसे जाल जैसा होता है, नेट जैसा होता है, कुछ समथिंग ऐसा नेट होता है, और यहाँ पे क्या करते हैं? वो छोटे छोटे उसमें ऐसा होता है, ऐसे नेट होता है, उसमें जो हमारा सैंड है वो उसमें डालते हैं और बाद में इसको ऐसे हिलाते हैं। तो क्या होता है? जो सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, वो नीचे होते हैं और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं। वो अंकल है, वो क्या कर रहे हैं? वो जो सैंड है वो नेट पे डाल रहे हैं और वो जो छोटे पार्टिकल्स है वो अलग सेपरेट हो जा रहे हैं और जो बड़े पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े स्टोन्स है, वो अलग हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा मेथड, यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है? सीविंग हो रहा है। ठीक है, सीविंग मेथड यूज़ हो रहा है सेपरेट करने के लिए। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा दिस विनोविंग एंड सीविंग। ठीक है, आपने सीविंग भी और विनोविंग भी, थ्रेसिंग भी आपके रियल लाइफ में ये सब मेथड्स देखे होंगे। अभी आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे, जो बाकी जो मेथड्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
आप को अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और नोट्स के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक यू।